हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या रहने वाली है कलेक्टिव लेवल पर। आज रीडिंग थोड़ी डिफरेंट होगी, तो ज़रूर लास्ट तक बने रहें। देखिए क्या कुछ डिफरेंट है और क्या वो डिफरेंट आपको अच्छा लगा या नहीं। ठीक है, तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ प्लीज़ पॉजिटिव रहें। काफ़ी ब्यूटीफुल रीडिंग होने वाली है, लास्ट तक बने रहें और बिना स्किप किए देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी वैल्यूबल रहेगी। ठीक है, जब तक मैं कार्ड शफल करूं पॉजिटिव रहें। अपने इष्ट भगवान जिनको भी मानते हैं उनका ध्यान करें, अपना और अपने पर्सन का नाम लेना बिल्कुल ना भूलें ताकि एनर्जी यहाँ पे खो सके। थोड़ी देर आंख बंद करके अपने भगवान का ध्यान करें, अपने ईष्ट का ध्यान करें और चाहें तो वीडियो पॉज करके अपने पर्सन का पिक देख सकते हैं, उनको विजुलाइज कर सकते हैं ताकि यहाँ अच्छे से एनर्जी पिक हो। अपने रिश्ते के बारे में अच्छे से सोचें, करंट सिचुएशन के बारे में अच्छे से सोचें। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूवर्स की फीलिंग कैसी है। तो आज मैं सबसे पहले देखना चाहूँगी जो सिंगल हैं उनकी फीलिंग कैसी है। जो सिंगल हैं, ठीक है, जो लोग सिंगल हैं, आप भी सिंगल हैं, आपके पर्सन भी सिंगल हैं, उनकी फीलिंग्स कैसी हैं आज। इसलिए मैंने बोला कि थोड़ी डिफरेंट होगी ताकि क्लैरिटी और अच्छे से आपको मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग है इस वक्त थोड़ा सा गुस्से वाली है। रीज़न है गुस्से का कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते, ठीक है, या अकेला छोड़ देते हैं, या इनके अंदर अब कास्ट, कल्चर, फैमिली इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, डिफरेंसेस गिनवाने लगे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट वाला ज़्यादा माहौल चलता रहता है, ऑन ऑफ सिचुएशन बनी रहती है। ठीक है, जिसकी वजह से आप हमेशा अकेले रह जाते हैं और आपको यही समझ नहीं आता कि मुझे अपनी लाइफ में मिलेगा क्या। फ्यूचर को लेके कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी बनी रहती है, क्या इस इंसान के साथ फ्यूचर है। इस वजह से आप कहीं ना कहीं गिल्ट में भी चले जाते हो और आपको इस बात से काफ़ी गुस्सा आ जाता है कि इंसान इतना ऑन ऑफ सिचुएशन क्यों करता रहता है। ठीक है, ये मुझे क्लैरिटी क्यों नहीं देता, या जैसा हमने पास्ट में इसको देखा है इंसान वैसा क्यों नहीं है। कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज भी यहाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। क्लैरिफाई करना चाहूँगी हेरोफेंट को। बिल्कुल, आप चाहते हैं ये इंसान पास जैसा प्यार आपके लिए दोबारा लेकर के आए। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, जैसे टैरो रीडिंग के माध्यम से या किसी और से, जो आपके कहते हैं ना कॉमन फ्रेंड्स हो उनके माध्यम से, आप आपके आसपास हो, तो कहीं ना कहीं से आप इनके बारे में सर्च करते रहते हैं कि क्या कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, ऑनलाइन देख देख के बड़ा ज़्यादा परेशान है। ठीक है, जब भी आपके पर्सन ऑनलाइन होते हैं और आपको उस वक्त मैसेज नहीं करते, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है। ठीक है, कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्यार है और कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं आप कि इंसान अब जल्द से जल्द कमिटमेंट दे। अब आप इस रिश्ते में लेट नहीं होना चाहते, सीधा कमिटमेंट चाहते हैं कि इंसान प्यार को वैल्यू दे, चीज़ों को समझे, डिफरेंसेस को ख़त्म करके आपके साथ कहते हैं ना फ्रेश स्टार्ट करे और शादी की कमिटमेंट आपको मिले। ठीक है, फ्यूचर ऐसा हो जो शादी वाला हो। इग्नोरेंस नहीं चाहिए, ऑन ऑफ सिचुएशन नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए देखेंगे जिन जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है। ठीक है, थर्ड पार्टी कैसी, जैसे आप कहीं और मैरिड हैं या आपके पर्सन कहीं और मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, आपके पर्सन मैरिड हैं, ऐसी जिनकी सिचुएशन है उनको लेकर प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो थर्ड पार्टी में हैं उनकी फीलिंग्स बताएं, अभी इस वक्त उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है अपने पर्सन को लेकर, कैसी फीलिंग्स हैं उनकी। ओके, इनकी एनर्जी काफ़ी ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, कहीं ना कहीं मून का इफेक्ट है आपके ऊपर, बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है मून का। ठीक है,
यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा लगा है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। ये कहीं और इन्वॉल्व थे, किसी और के साथ ये रिश्ते में हैं और आपको इन्होंने ये बात नहीं बताई, ठीक है। कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली इशू है, मदर का इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है, जैसे घर वाले नहीं मान रहे, आपकी इमोशन को समझा नहीं जा रहा, ठीक है। आप अपना फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, काफ़ी ज़्यादा इमोशन जुड़े हुए हैं आपके, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब भी इस इंसान को कॉल मैसेज करते हैं तो ये आपके मैसेज का आंसर नहीं करते, आपको आंसर नहीं करते, ठीक है। और आप स्पाई करते रहते हैं इंसान को, वेट करते रहते हैं कि कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, कब, और फिर कहीं ना कहीं आपके मन में ये आता है इंसान तो मुझे चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, ठीक है। क्या ये मुझे कमिटमेंट देगा, क्या ये आगे जा कर के मेरे साथ इसका फ्यूचर कैसा होगा, या थर्ड पार्टी में रह करके कहीं ये उसके साथ मज़े तो नहीं कर रहा। आपको इस इंसान पे काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। प्यार भी है, पास्ट के चीज़ों को काफ़ी सोचते हैं और आज की चीज़ों से आप परेशान होते हैं कि आज चीज़ें कैसे चेंज हो गई, आज इतना कुछ कैसे चेंज हो गया, ठीक है। ऐसा कैसा बदल गया कि आज जब मैं कॉल मैसेज ऑफर करती हूँ तो ये इंसान हमेशा खुद को बिजी बता देता है या इग्नोर करना शुरू कर दिया, मतलब क्यों, ये चीज़ें क्यों, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। बिल्कुल, आपको अगर इन्होंने चीट किया है तो आपको जजमेंट चाहिए। अगर आप दोनों की लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं, लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप चाहते हैं वहाँ भी आपको जजमेंट मिले, ठीक है। आप एक सही डिसीज़न, एक सही पाथ पर जाना चाहते हैं, आप इंसान से न्याय एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आपके लिए डिसीज़न ले। जो इन्होंने पास्ट में आपको सपने दिखाए हैं, ड्रीम दिखाए हैं, उन ड्रीम्स पे कहीं ना कहीं फोकस करें, ठीक है। आप दोनों यूनियन में आए दोबारा, आपकी बिल्कुल विश है ये कि आप दोनों यूनियन में आए। आपने खुद को सरेंडर मोड पे डाला हुआ है, खुद एक्शन ओरिएंटेड मुझे नज़र नहीं आ रहे। कुछ ही व्यूवर्स हैं जो कभी कभार कॉल मैसेज कर लेते हैं, ठीक है। या कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं जैसे दूरी तो है लेकिन कभी कभी देखना दिखाना हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत समय से अपने पर्सन को देखा ही नहीं है, चाहे किसी वे से हो, ऑनलाइन देखा हो, कहीं ना कहीं से उनकी जानकारी मिलती ही रहती है, लेकिन जो आपको चाहिए वो चीज़ आपसे दूर है, समझ में आएगी ना, वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं दूर है और उन चीज़ों को आप काफ़ी मिस करते हैं। आप उस इंसान को किसी और के साथ देखना बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। सही बात तो ये है, आप सोच ही नहीं सकते वो इंसान कहीं और हो, और इसी वजह से ट्रस्ट इश्यूज यहाँ कायम रहते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें वेटिंग पर पड़ी रहती हैं, जैसे पहले था चीज़ें वैसी आज नहीं है, चीज़ें कहीं ना कहीं बदल चुकी, ठीक है। अब आप फिर से केयर फ्री चाहते हैं कि ये इंसान, आपकी फीलिंग्स इस वक्त पता है कैसी है कि सब पास्ट जैसा हो जाए, जैसा आपका पास्ट था ना वैसे सब चीज़ ठीक हो जाए, ये इंसान फिर से ठीक करने आए चीज़ें। अब वो चीज़ें सोचते रहते बार बार। कुछ लोगों को कहीं नया ऑफर आ भी रहा होगा लेकिन आप फिर भी अपने पर्सन को ही स्पाई कर रहे हैं, आपको उन ऑफर पे कोई ध्यान नहीं है, ठीक है। आपको प्रपोजल भी आ रहे हैं लेकिन आपका मन क्या है, सिर्फ अपने पर्सन के पास है कि हो सकता है, अभी भी उम्मीद है कि कहीं वो रिटर्न ना आ जाए, ठीक है। देखते हैं जो एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, मैरिड कपल हैं, उनकी क्या फीलिंग है अभी इस वक्त। हाँ, विश कार्ड है यहाँ, क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। बिल्कुल, कोर्ट कचहरी का अगर कोई मसला चल रहा है तो वहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके तरफ न्याय जाए, ठीक है। आपके पर्सन आपके पास रिटर्न आए, चाहे किसी भी वजह से दूर हैं, ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ मुझे काफ़ी इनमेच्योर दिखाई दे रहे हैं, कोई ना कोई एक इनमेच्योरिटी है, मेच्योरिटी से चीज़ों को नहीं समझा जा रहा, नहीं इनको फेस किया जा रहा है, ठीक है। क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते में, पॉजिटिवनेस है, कहते ना पॉजिटिवनेस कह सकते हो। यहाँ प्यार वाली फीलिंग्स तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लविंग है, नहीं, काफ़ी तो माइंड से सोचा जा रहा है इस जगह, सिर्फ माइंड काम कर रहा है, दिल तो जैसे पीछे छोड़ गया, सारा लॉजिक लिया जा रहा है, बस दिमाग का खेल चल रहा है, जो भी है सब दिमाग से चल रहा है, भावनाएं तो अंदर छिपके रह गई, कहीं और ही बीत गई। ऐसा फेस चल रहा है इस वक्त आपका, हर वक्त फियर की एनर्जी है, हर वक्त डर है, क्या होगा, कैसा होगा, मेरा पर्सन क्या डिसीजन लेगा, हमारी लव लाइफ का क्या फ्यूचर होगा, सोच सोच के रातों की नींद खराब है। आपकी विश है क्लैरिटी मिले आपको,
ठीक है, कमिटमेंट मिले, इन मेच्योरिटी से मैच्योर की तरफ चीज़ें झुकें, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों को यहाँ पे आप ऐसा चाहते हैं कि आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा आए, यहाँ बिल्कुल ऑफकोर्स एनर्जी है कि आप पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पर्सन से, अच्छी अमाउंट आप चाहते हैं। किसकी एनर्जी है, किसी की तो है लेकिन यहाँ आई है, आप चाह रहे हैं इस इंसान से डिवोर्स लेना और डिवोर्स के बाद अपनी लाइफ को नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं किसी अदर पर्सन के साथ। किसकी एनर्जी मैं नहीं जानती लेकिन किसी की तो है जो इस वक्त इस चीज़ को सोच रहे हैं कि आप दोनों का डिवोर्स हो जाए और कोई ना कोई आपकी लाइफ में है जो आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। लेकिन देखिए पहले परख लें चीज़ों को तब आगे बढ़े, ठीक है। ये आपके इंसान आपसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं तो भी आप छोड़ने को तैयार बैठे हैं लेकिन अच्छी खासी अमाउंट लेकर, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आप, ये चीज़ यहाँ से नज़र आ रही है, ठीक है। किसी किसी का ये है, कुछ लोग ये चाह रहे हैं ऑफकोर्स कि आपके हक में फैसला जाए, आप अपने पर्सन को हासिल करना चाहते हैं, आप उनको खोने से डरते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे ये पर्सन मुझे ही चाहिए, ठीक है। वो एनर्जी यहाँ आपकी निकल करके आ रही है। क्यों आया है विश कार्ड, बिल्कुल अब थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है आपकी पर्सन किसी थर्ड पार्टी में हो, ठीक है, उसकी वजह से आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है तो आप चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके प्यार को समझे, वहाँ आपकी फीलिंग्स को तवज्जो दें। थर्ड पार्टी इनको ऐसा ट्रिगर दे कि ये आपकी तरफ भागे भागे चले आए, ठीक है ना। सच बता रही ये मन में आया है कि अगर आपके पर्सन किसी भी थर्ड पार्टी में है ना तो ये ऐसा ट्रिगर दे कि इनकी अच्छी खासी बुद्धि ना सुलझ जाए, एकदम से पता चल जाए इन्हें आटे दाल का भाव। किस किस की एनर्जी यहाँ आई है बताइएगा ज़रूर, बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग आई है, लास्ट वाली तो मज़ा ही बांध दिया। चलिए देख लेते हैं, अगर आपकी एनर्जी यहाँ आई है तो ऑफकोर्स पर्सन की भी आएगी और आपके पर्सन की भी एनर्जी आज ऐसे ही देखना पसंद करेंगे, ठीक है। ना जाने क्यों आज मेरा इंट्यूशन यही गाइड कर रहा था कि ऐसे रीडिंग करूं, किसी के मन में तो आया होगा, या तो क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो आप जानना चाह रहे हैं, तभी इंट्यूशन आते हैं, ऐसे नहीं आते। चलिए देखते हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो अभी सिंगल हैं, अलग अलग हैं, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर कैसे हैं। सिंगल वालों की पहले बताएं, जो भी मेरे व्यूवर्स सिंगल हैं, दोनों ही सिंगल हैं, उनकी कैसी एनर्जी है मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनके पर्सन की फीलिंग्स बताएं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। देखिए ये कहीं ना कहीं आपके पास आने की बिल्कुल प्लानिंग कर रहे हैं, इनकी रातें नहीं कट रही हैं, ठीक है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट है, फायर की एनर्जी है, कहीं ना कहीं मिलना चाहते हैं आपसे, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन इनको डर है आर्ग्यूमेंट का, आर्ग्यूमेंट बहुत होती है आप दोनों के बीच में, गुस्से में देख रहे हैं आपको, ठीक है। इनको पता है कि कहीं ना कहीं आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, इनकी करनी से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, अगर इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा कर दिया है तो उसका गिल्ट भी है इनको अब, ठीक है। पर ईगो की वजह से बताएंगे नहीं ये मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, कार्ड आ चुका है, ईगो की वजह से बताएंगे नहीं, ये चीज़ें छुपा जाएंगी क्योंकि इनका ईगो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। एम्परर की एनर्जी है, ऐसे नहीं झुकेंगे, इनमें कितना जो माइंड से सोचता है ना, जो इमोशन होता है वो तुरंत बक देता है, जो उसके मन में आता है तुरंत, ठीक है। जो माइंड से चलता है उसका काफ़ी कंट्रोल होता है, क्योंकि जब माइंड पे कंट्रोल कर लेता है ना और इमोशन उसके अंदर उतने हैं नहीं, तो क्या करता है फीलिंग्स को दबाकर, और अपने माइंड का तो खैर कोई जो माइंड से सोच रहा है वो अपने माइंड को कितने कंट्रोल में रखता होगा, ठीक है ना। तो उसका हिसाब ऐसा होता है, वो जल्दी से नहीं उगलता चीज़ों को, बड़ी मुश्किल से निकल करके बाहर आती है कभी कभार, उनकी एनर्जी ऐसी होती है। तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है, फिलहाल रातों की नींद गायब है, आपके लिए पैशनेट हो रहे हैं, आने के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, और ऐसा कह रहे हैं ना इनका कहीं मन नहीं लग रहा, कहीं भी हैं, हर जगह बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको काफ़ी गुस्से में देख रहे हैं, इनको पता है कि आप इस वक्त भड़के हुए हैं, तो ये फीलिंग्स इनकी आपको लेकर के हैं। क्यों आई है गिल्ट की एनर्जी, किस बात का गिल्ट है इनको, लीजिए। जो पास्ट में वही चीज़ें मैंने बताई, जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं जो इन्होंने आपके साथ की हैं उसकी वजह से इनको गिल्ट है,
ठीक है। चलिए देखते हैं जो लोग अलग अलग पर्सन से मैरिड हैं उनके पर्सन क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, जिन लोगों की लाइफ में जो दोनों अलग अलग पर्सन से मैरिड हैं, एक सिंगल है एक मैरिड है, उनकी फीलिंग कैसी है, उनके पर्सन की फीलिंग्स बताएं कैसी हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स ऐसे रिश्ते में हैं उनके पर्सन की फीलिंग्स कैसी हैं। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? लीजिए, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं आपके बिना। अगर आप सोच रहे हो थर्ड पार्टी में काफ़ी ज़्यादा मस्त हैं, खुश हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि ट्रू लव इनको कहीं ना कहीं आप ही के साथ फील होता है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये भी, आपके पास आने का बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है। इनको ऐसा लगता है ना जाने कहाँ फंस गई मैं और कब निकलूँगी इस सिचुएशन से। उलझनों में अटके हुए हैं। देखो कैसी सिचुएशन है इनकी, पूरी तरह से ब्लॉक हो चुके हैं ये इंसान। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी है, समझ में नहीं आता कि कौन सा पाथ चुने जो इनको इस चीज़ से निकाल के आपकी तरफ लेकर के अपने प्यार से मिला दे। इनको नहीं समझ में आता कि इनको क्या करना है अपनी लाइफ में। इनको बस आपकी याद आती है, इतना इनको पता है कि इनका जो अटैचमेंट है वो आपसे है, ठीक है। कुछ लोग अपनी भावनाओं को छुपा भी रहे हैं ये थर्ड पर्सन से, ठीक है। डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ज़्यादा कि और आपके आने का वेट कहीं ना कहीं करते हैं कि आप इनको अप्रोच करें, आप इनके पास जाएं, ठीक है। ये आपसे पहल की उम्मीद रखते हैं कि आपको इनको अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि आपको लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि इनका जाना सही होगा नहीं होगा, क्या रहेगा, इस वजह से, ठीक है। बहुत ज़्यादा हर्ट है। चलिए देख लेते हैं जो लोग एक दूसरे के साथ मैरिड हैं उनके पर्सन की प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो एक दूसरे के साथ मैरिड हैं ऐसे मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स कैसी हैं। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? पूरा ही आ जाओ। चलिए एक सेकंड, एक कार्ड और है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग टाइप का है, इसको ना फ्रीडम चाहिए, ठीक है। काफ़ी कुछ अपनी लाइफ से कट ऑफ करने के बारे में सोच रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा। चेक करेंगे क्या कुछ कट ऑफ करना चाहते हैं। ट्रैप्ड नहीं रह सकता ये इंसान ना, बंधन में नहीं रह सकता। ये प्रॉब्लम से एंड की तरफ भाग करके फटाफट और जहाँ इनका मन है वहाँ पहुँचना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग काफ़ी प्योर सोल हैं यहाँ, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनकी विश है कि आपके साथ ही चीज़ें ठीक हों, ठीक है। ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपको काफ़ी मिस करते हैं। अगर आप दोनों में डिस्टेंस है तो ये बिल्कुल आप ही के बारे में सोचते हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन काफ़ी इगोइस्टिक है, इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं ट्रैप्ड होकर रह गए, हमेशा चिक चिक मैं ये सब चलता रहता है। एंड करो अपनी लाइफ की, एक नई शुरुआत करूँगा, ठीक है। किंग ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया? किंग ऑफ सॉर्ड्स देखिए मैंने बताया ना, चिक चिक मैं ये चीज़, इसलिए ये भागते हैं चीज़ों से, ठीक है। लेकिन ये फिर भी आपकी तरफ ही रिटर्न आएंगे, ठीक है। इनको अपनी जिम्मेदारियां पता चल जाती हैं, कहते हैं ना कहीं कुछ ऐसा अटका पड़ा है, ये आपको तब भी नहीं खोएंगे। ये आप बिल्कुल रहें, अगर ये आपसे दूर भी है ना तो आप पर पूरी निगाहें रहती हैं इनकी, आप क्या कर रहे हो, कैसी कंडीशन में हो, क्या करना उचित रहेगा, ये चीज़, ठीक है। बस ये किचकिच से थोड़ा भागते हैं, इनको चीज़ें ना अपनी लाइफ में आज़ादी वाली चाहिए। अगर मैं समझा सकूँ तो जैसे अगर फैमिली नहीं मान रही आपके साथ, ठीक है, तो ये एक ऐसा रास्ता चाहेंगे या तो दोनों मान जाओ, और वरना मैं कहीं भी नहीं जा रहा, मैं तो अकेले ही खुश हूँ, ऐसी स्थिति है। अगर आप किसी चीज़ के लिए भी इनको पुश करोगे बहुत ज़्यादा, नहीं ये मत करो ये मत, अड़ पड़ के वही काम करेंगे और भी ज़्यादा, क्योंकि आप चिक चिक कर रहे हो और किल्स आएंगे। उनकी कंडीशन ये है,
ठीक है। कुछ लोगों के पर्सन कुछ ऐसे हालातों में फंस चुके हैं जहाँ ये ना तो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं, चाहे वो ईगो हो इनका या फियर, आपको बताने से डरते हो, ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी प्रॉब्लम, ये लेकिन ये काफ़ी प्रॉब्लम में है ये इंसान। तो ये आपको अप्रोच तब करेंगे जब इनकी लाइफ से वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, पूरा एंड हो जाएगी, तभी आपकी तरफ रिटर्न आएंगे। प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, ठीक है। सेवन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूँगी, क्या है ये प्रॉब्लम, ठीक है। कार्ड ही गिर जाते हैं। देखिए कुछ लोगों की लाइफ में थर्ड पर्सन है, करियर हो सकता है, ठीक है, करियर पे फोकस और फैमिली, करियर, और कुछ लोगों की लाइफ में ऑफ कोर्स थर्ड पर्सन। अगर आप दोनों एक साथ हैं तो भी आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, तो ये पहले वहाँ चीज़ें ख़त्म करेंगे तब आपके पास रिटर्न आएंगे चीज़ों को ठीक करना, ठीक है। वहाँ ये पूरी तरह से ऐसे फंस चुके हैं। हो सकता है आपको ये लग रहा हो ये काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, लेकिन नहीं, फंसे हुए हैं। इनका इंजॉयमेंट तो इनकी शादी में ही है, क्योंकि ये प्यार तो आप ही से करते हैं। आपके बिना हालात ऐसे हो जाते हैं, अगर ये कुछ चुन भी लेते हैं ना आपके अलावा, तो ये ऐसे फंस जाते हैं। कंफ्यूजिंग, बर्डन, इनकी लाइफ में वही आता है, ठीक है। तो ये आपकी पर्सन की फीलिंग्स हैं। आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। चलिए देखेंगे मेजर अरकाना से, आज देखेंगे कि क्या आपके पर्सन अब भी आपसे ट्रू लव करते हैं, ठीक है। अधिकतर लोगों से ये चीज़ रेजोनेट होगी, अगर आ रही है तो बिल्कुल विश्वास रखें कि आज भी आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं। कुछ लोगों का कर्मा बैगेज है, इमोशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लियरली बोलूँ तो आपके पर्सन बात करूँ लव की, तो लव से ज़्यादा तो एडिक्शन है, पोजेसिवनेस है, खोना नहीं चाहते, खोने से डरते हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये इंसान बस मेरे ही कब्जे में है, मैं ही चलाऊँ ठीक है। ये चीज़, ये आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी फिर भी कुछ कार्ड्स को, क्योंकि इनकी एनर्जी देख रही हूँ, तो इन्हीं के साथ डेविल, बता दो क्यों आए हो तुम और क्या बताना चाहते हो। बिल्कुल ये ना आपके लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव है, बहुत ज़्यादा, इनको आपका एडिक्शन है। ये नहीं चाहते कि किसी भी वे से, अगर आप कहीं और भी मैरिड हैं, बच्चे भी हैं, तब भी इनका प्यार आपके लिए कम नहीं होगा। अगर आप दोनों साथ हैं तो भी ये आपसे अटैच्ड है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। हाई प्रिस्टेस क्यों आया है, ओके देखिए, अगर ये किसी दो सिचुएशनों में जगल कर रहे हैं, कुछ लोगों की लाइफ में कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है, तो ये चाह रहे हैं पहले वहाँ से वो सिचुएशन ख़त्म हो, एक डिसीज़न आ जाए, तब ये आपको अपनी दिल की बात बता सकें कि इनकी भी यही इच्छा थी आपके साथ रहना, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है तो वो पहले चीज़ें वहाँ कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट आउट हों, तभी अपने मन की बात आपको बताएंगे। पहले ये दो सिचुएशन में से को कट ऑफ करेंगे, तब आपके पास रिटर्न आएंगे एक रिबर्थ करने, और ये फिर आपको बताएंगे कि इनकी लाइफ में एक्चुअली कितनी प्रॉब्लम्स चल रही थी और उन प्रॉब्लम्स में इन्होंने आपको कितना मिस किया, ठीक है। अगर बात करें, देखिए आपके सामने ही एनर्जी का कितनी ब्यूटीफुल है, ठीक है। अधिकतर लोगों से ये रेजोनेट होगी, भले ही आपके पर्सन कैसा भी आपको बोल रहे हो, कुछ भी दिखा रहे हो, ठीक है, लेकिन उनकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव है अभी इस वक्त की। चलिए देखेंगे तो इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा मेरे व्यूवर्स के पर्सन की तरफ। पर्सन का नेक्स्ट मूव मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होगा। नेक्स्ट मूव काफ़ी बेहतरीन होगा, एक्शन होगा, पैशन बढ़ेगा, कमिटमेंट मिलेगी, बस वेट करो, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा पैशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। मिसिंग एनर्जी आने वाले समय में बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। इमीडिएट फ्यूचर कैसा दिखता है,
जो बहुत जल्द में फ्यूचर दिखाई दे रहा है वो कैसा है लव लाइफ का? सैक्रल चक्रा, शैडो एंड स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो देखिए आने वाले समय में बताया जाएगा कि आप अपने काउंटर पार्ट से अलग हो, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी जाएगी, आपकी तरफ पुश किया जाएगा, ठीक है, ताकि आप दोनों मिल सको और ये सही डिसीजन ले सके, कन्फ्यूजन से निकल सके बाहर, ठीक है। दो सिचुएशन में अगर जगल कर रहे हैं तो इनको पता चल सके कि एक्चुअली इनको चाहिए क्या, तब ये अपना एग्जैक्ट एक्शन लेंगे, ठीक है। दोनों को ही क्लैरिटी मिलेगी क्योंकि ये इमीडिएट फ्यूचर है, तो बहुत जल्द होगा, मतलब इनको क्लैरिटी मिल जाएगी इनको करना क्या है, ठीक है। 1 नंबर इस रीडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 111 की एनर्जी, न्यू बिगिनिंग। एक नई शुरुआत विद कमिटमेंट, काफ़ी ब्यूटीफुल है, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे। कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर अपनी लाइफ में चेंज देखेंगे। चलिए देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, और ज़रूर बताएं रीडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, और कितना कुछ आपसे रेजोनेट हुआ, कितनी क्लैरिटी मिली। बी असर्टिव, सरेंडर मोड पे रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप सरेंडर पे चले जाते हैं तो ईश्वर वो देंगे जो आपकी किस्मत में नहीं भी होगा, वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। सच बात यही है, जब हम सरेंडर पे चले जाते हैं ना, अगर हम किसी चीज़ की हट करके बैठ जाएं तो शायद ना मिले, भले ही कितनी मनौती मांगे, लेकिन अगर हम खुद को सरेंडर पे छोड़ दें, जो तुम्हें करना है कर दो, हम तो थक गए। जिस दिन ये सोच लिया और अपनी तरफ से बस उन्हीं को समय देना शुरू कर दिया, उन्हीं की उसमें हो गए, तो तब देखना आपकी लाइफ में कितने चेंज आते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ अगर कुछ हो जाए ना, छोड़ दो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होना तब भी हमसे कुछ नहीं है, और ऊपर वाले को मज़ा आ रहा है ना, वो भी तो घमंड और ईगो तोड़ने पे ही लगा रहता है कि करो, मैं बताता हूँ तुम कितने महान हो। जिस इंसान को उन्होंने अपनी तरफ, देखिए बहुत से होते ना कि बुरा कर रहे हैं तब भी बड़े खुश हैं, रीज़न क्या है, अभी भगवान ने उनको खुद से डिटैच कर रखा है, अभी तुम इसी 3D में लगे रहो, मज़े से कर्म करो, बार बार आते रहो। और जिस इंसान को प्रभु अपनी दया मेहर बनाते हैं और उसमें कुछ नेगेटिविटी है ना, तो वो पहले उसे तोड़ करके ख़त्म कर देंगे कि अब आ जाओ मेरे पास, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हें भटकने के लिए नहीं छोड़ना। तो अगर किसी को ये लगता है कि भगवान मेरी नहीं सुनते, तो समझो कि क्यों नहीं सुनते, क्योंकि उनका इशारा कहीं और है। तुम बहुत बड़ी चीज़ के मालिक हो, यहाँ की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, ये बेकार की चीज़ें आप उनसे डिमांड करके बैठ गए हो ज़बरदस्ती, ठीक है। और तुम्हारा जो फ्यूचर सोचा है वो कुछ और सोच के भेजा है ना, समझ। कर्मा क्लिंस करा रहे हैं जल्दी जल्दी, ताकि वो आपको सही जगह बता सकें आप, ठीक है ना, इसलिए कि आप कितने प्रीशियस हो, आप क्या हो, वो चीज़। तो यहाँ सरेंडर मोड पे कहा गया है आपको रहने की ज़रूरत है, फिर चीज़ें आप ही के अकॉर्डिंग होंगी, ठीक है, फिर आपको सही पाथ नज़र आएगा, फिर देखो क्या कमाल होता है। अगर आप काफ़ी कन्फ्यूज़न में हैं तो कहीं ना कहीं से हेल्प ले सकते हैं, आपको साइन भी दिए जा रहे होंगे एंजल की तरफ से, ठीक है। बिलीव रखो, आपकी लाइफ में भी रोमांस आएगा। कुछ लोगों को ये साल का एंड या आने वाला साल का शुरुआत आपके लिए काफ़ी लकी होगा, ठीक है। कुछ लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है आने वाले समय में, किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, ठीक है। और कॉम्प्रोमाइज़ कैसे करना होता है मैं हमेशा बताती हूँ, लेकिन जो डेस्टिनी में लिखा है, मैं ये चीज़ खुद भी बताती हूँ, अगर कुछ लिख दिया गया है ना, वो होगा ही। अगर ऊपर वाले ने लिख दिया है तो वो होगा ही। कोई यहाँ नहीं बैठा जो उस करनी को रोक दे सिवाय तुम्हारे। अगर उसको रोकने की भी क्षमता है ना, तो वो भी तुम्हारे। अगर तुम्हें ये पता चल गया है ना, कोई बता दे तुम्हें कि तुम्हारा बड़ा बुरा वक्त शुरू होने वाला है, बहुत बुरा, बहुत ही बुरा आने वाला है, तुरंत सब कुछ छोड़ दो और मेरे को बता देना अगर किसी के साथ, और तुरंत भगवान को पकड़ लो उस वक्त। तुम्हारे कर्मा ही, मतलब भगवान इन द सेंस ये नहीं कि लोटा भर भर के भगवान पे जल चढ़ाया हो, बत्ती फेरते रहो 1 घंटे, तो नहीं। मेडिटेशन, उनके साथ जुड़ना, उनके साथ संपर्क में जाना, मतलब भजन, वो असली पूजा होती है। अगर आप किसी को भी देखेंगे, किसी ऋषि मुनि को देखेंगे जिन्होंने भगवान को पाया है, कैसे पाया है, सबने भजन के माध्यम से पाया है। जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, हमारा प्रेम
जाहिर करने का एक तरीका है। कहते हैं ना कि अगर जैसे कोई इंसान है हमारे बहुत दिल के करीब है, तो हम उसको सामान देकर उसको कैसे भी अपना प्यार जताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसे पाना की कोशिश की जाए तो उसका लेवल अलग होता है। उसके लिए हमें बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। एक तो हो गया दूसरे को बस अपने प्यार का इजहार करना, एक हो गया बस पाना। अब पाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत लग रही है वो जान सकते हो। जब इंसान के लिए इतनी मेहनत लग रही है तो उसके लिए कितनी लगेगी, है ना। तो तभी कहते हैं कि भगवान को जिसने भी पाया वो मेडिटेशन के थ्रू ही पाया। अपने अपने अंदर ही सब कुछ है इंसान के अंदर। इंसान खुद में यूनिवर्स है, देखा जाए तो क्या कुछ नहीं है। कुंडली तुम्हारे अंदर है, ठीक है। आत्मा तुम्हारे अंदर, आत्मा क्या है, परमात्मा को खुद में स्वरूप। हर जगह आपने सुना होगा परमात्मा कहाँ बैठा है, अपने ही अंदर है, खुद के ही अंदर सब कुछ है। 75% पानी है धरती पर, उतना ही शरीर में माना जाता है, ठीक है। और अभी मैंने जल्दी में एक चीज़ भी देखी थी सुधांशु जी की, कि 108 का जाप क्यों किया जाता है। अगर आप ने भी देखी हो, आप किसी को मिली हो, कि 108 इसलिए किया जाता है, जो हमारा सन है और उसका जो डायमीटर है उसको अगर कैलकुलेट करो अर्थ के साथ तो वो 108 बैठता है, ठीक है। और ऐसा ही क्या कहते हैं सन और मून, जैसे मून जो है हमारे साइंस क्या कहते हैं, मून सन के प्रकाश से चमकता है, ठीक है। तो ऐसी क्या है, जो हमारी आत्मा है वो सन है और जो मन है वो मून है। मन मून का कारक है, मून मन का कारक है ना। तो ऐसा ही सब कुछ अपने अंदर ही है। आत्मा खुद में इतनी प्रकाशित है, इतनी प्रकाशवान है, और हम आत्मा को भूल करके मन में घूमते रहते हैं, है ना। मून के पीछे पड़े हुए हैं। और हमारा मन कितना है, चंचल है, बहुत ज़्यादा चंचल है, भटकता रहता है। ऐसे देखा ना, जिसका मून साइन होता होगा उस इंसान को हर कोई कहता है बड़ा चंचल है, बड़ा क्रिएटिव होगा, उसका माइंड स्थिर रह ही नहीं सकता। तो वही चीज़ है, सब कुछ अपने अंदर है, सब कुछ अपने अंदर है, बस जानने की कोशिश करनी है और उनको संभालने की कोशिश करनी है। भगवान ने स्वयं जैसा उतारा है इंसान को, बिल्कुल स्वयं जैसा। लेकिन जो चीज़ें छिपी हैं उनको जागृत करना है, जो हमारे अंदर है उसको जगाना है, कि हमारे अंदर कितनी पावर है उसे देखना है। और उसे देखेंगे कब, जब हम खुद में काफ़ी प्योर और काफ़ी हायर वाइब्रेशन, लोगों से हटके इन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करेंगे और उस पर वर्क करना, सोचना नहीं वर्क करना भी ज़रूरी है। तब हमें वो चीज़ें दिखाई देने लगती हैं, वो चीज़ें प्राप्त होने लगती हैं, उन चीज़ों की वैल्यू समझ आती है, अपनी वैल्यू समझ आती है। तब समझ में आता है कि हम एक्चुअल में हैं क्या और किसके अंश हैं और हमारे अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं। तब समझ में आता है। और ना जाने क्यों हम बस यहीं घूम करके रह गए, यही माया जाल हमारे लिए ऐसा बना दिया गया कि इससे निकल ही नहीं पा, इससे निकलना बड़ा मुश्किल, ठीक है। देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आंसर। ओके, मीनू आलोक, दुर्गा पूजा से पहले ऑर्डर हमेशा के लिए रहने का आएगा। मैं कहा कैसे समझाऊँ मैं कैसे समझाऊँ तो भाई, मुझे तो कुछ समझ आना बेकार हो गया। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या दुर्गा पूजा से पहले इनको यूनियन वाला ऑर्डर मिल जाएगा? क्या ये कोर्ट कचहरी का मसला ख़त्म होगा? देखिए अभी चांसेस नज़र नहीं आ रहे इतने, मुझे विश रहेगी लेकिन कह नहीं सकते। यहाँ फैमिली का इशू तगड़ा है, जब तक चीज़ें प्रॉपर सॉर्ट आउट नहीं होंगी तब तक वहाँ से कैसे होंगी। चीज़ें अटकी हुई हैं, किसी रीज़न से अटका रखी है। मैं आपको बहुत समय से कहती आ रही हूँ, अगर आपकी लाइफ में कुछ अटक रहा है तो ऊपर वाले का कोई इशारा है, कुछ सोच के ही अटका है, ताकि सब चीज़ों को सुधार के अपने बच्चे को दिया जाए। आगे नहीं समझ, तुम भी चीज़ों को एनालाइज कर सको। ये वक्त मैंने तुम्हें, जब तुम कह रहे थे कि मैम हम आ गए अगस्त मंथ में हमें साथ रहने का, ये जो मंथ मिले हैं ये आपको उस परिवार को समझने के लिए, खुद को उस परिवार से मिलाने के लिए,
अपना एफर्ट्स कितना दिखा सकते हो, सब चीज़ एनालाइज करने के लिए बने हैं। आप उस इंसान को कितना झेल सकते हो, आप उस इंसान के लिए कैसी फीलिंग सकते हो, एक बार दोबारा रिटर्न सोचने के लिए मिला है। समझ रहे हो? इस चीज़ को आपको सिर्फ ये समझना है अब आपका फ्यूचर कैसा है। तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट करो तो पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर आपको लग रहा है अब इस वक्त रहकर चीज़ें ठीक होंगी तो ठीक ही होंगी। अब क्या फ़र्क पड़ता है जब तुम दोनों साथ होगी, कोर्ट क्या डिसीजन देगा? कोर्ट वही डिसीजन देगा जो तुम दोनों सोचोगे। कोर्ट अपनी तरफ से थोड़ी ना लिख देगा, नहीं जी हमने तो ज़बरदस्ती डिवोर्स करा देना इनका, नहीं। तुम दोनों की रजा से होगा। जब दोनों प्यार से रह रहे हो तो कैसा ऑर्डर आएगा खुद सोचो, चाहे वो कभी भी आए। इतना ये तुम लॉ पढ़ रहे हो, है मज़े में रहना चाहिए तुम्हें, इतनी टेंशन काहेगी है। जब दो जने खुश हो आपस में, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हो, अब चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, शिकायतें कम हो रही हैं, फिर किस चीज़ का प्रॉब्लम है? अगर कोर्ट कहता है कुछ फैमिली का इशू आता है, भैया हमें फैमिली से क्या लेना देना, दो जने सही है, फैमिली को हम अपने आप हैंडल कर लेंगे, 2 वक्त की रोटी देनी है मज़े से देंगे, जो सत्कार कर सकते हो उतना करेंगे, प्यार से रहना चाहेंगे रह लेंगे, वरना एक कमरा तुम भी ले लो भैया, मज़े से तुम भी अपनी ज़िंदगी जियो उस कमरे में, एक कमरे में हम भी जी लेंगे, ठीक है। साथ रहोगे तो फैमिली जैसे हो जाएंगे, अलग अलग रहोगे तो देखो दोनों कोई परेशान नहीं है। तो ये चॉइस तुम्हारी है। अब फैमिली तुम दोनों के बीच में क्या करेगी? अब तो ब्याह हो गया, तुम दोनों को अपना देखोगे। फैमिली का तब अच्छा लगता है जब बड़े बुजुर्ग थोड़ा मैच्योर हों और मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल करें। अगर वो अपनी ज़िद के कारण, स्पेशली अगर मैरिड पर्सनों को अलग कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा मूर्खताई मैं मैरिड कपल की ही मानूंगी। हमारे शास्त्रों में भी शादी जैसा पवित्र बंधन कुछ नहीं बताया गया। अगर आपने शादी कर ली है तो आप दोनों का फर्ज बनता है उस रिश्ते को मुकाम तक ले जाना। आई समझ? और जो चीज़ें आप जितना सही, आप बस अपनी तरफ से सही रहो। आपको इतना करने की ज़रूरत है, आपके सास ससुर हैं, आपकी फैमिली है, उनको पूरी वैल्यू दो, उनके लिए आपका जो भी फ़र्ज़ है उनको पूरा करो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ो। फिर उनके नखरे उठाने की इतना वो करने की ज़रूरत नहीं, गलती कुछ मत करो बस। अगर वो आपको गलत वे से भी परेशान कर रहे हैं, बेमतलब के आपको वो दे रहे हैं, तो उन चीज़ों को इग्नोर करना शुरू करो। फिर आई ना समझ? अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे लगाओ, अपनी तरफ से अपना 100% दो। तुम गलत मत बनो। क्यों? क्योंकि तुम ईश्वर के बच्चे हो। अगर जिसने ये सोच लिया वो उसकी लाइफ एकदम सेटल्ड है, ठीक है। आप पढ़े लिखे हो यार, इतना इतना तो मैं भी नहीं हूँ, सोचो उस हिसाब से। खैर हम तो कुछ भी नहीं है हमें तो, मुझे समझ में नहीं आता मुझे क्यों भेजा गया है यहाँ पे। मैम बोल दो दुर्गा पूजा कैसा रहेगा दोनों के लिए साथ में। मैम चलिए देख लेते हैं दुर्गा पूजा कैसा रहेगा इनका, एक साथ दुर्गा पूजा कैसी रहेगी इनकी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, दुर्गा पूजन पे इन दोनों का कैसा रहेगा सिस्टम, क्या कुछ दिखाई दे रहा है? तो कहीं ना कहीं ये देखो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है तो थोड़ा चिक हो सकती है, ठीक है। बाकी थोड़ा अच्छा भी रहेगा, ठीक है, मज़ेदार भी रहेगा। कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसी बात हो जाए जो हार्ट ब्रेक की एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड पार्टी इन द सेंस फैमिली ही होगी, ठीक है। उन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। बाकी मज़ेदार है, सब मज़ेदार है, खुश रहो एकदम, मज़े रहो, टेंशन मत लो, है ना। मज़े से रहो, खुश रहो, जो समय है उसको पूरा एंजॉय करो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो मेरे पास है मैं हमेशा कहती हूँ सरेंडर मोड पे रहो, मज़े रहोगे, क्योंकि वो अपने आप देख के चलेगा। पापा मेरी शादी नवंबर में करवा देंगे, कोर्ट में बोले, दोनों टेंशन में, क्या होगा दोनों का? अरे तुम्हारे ज़बरदस्ती करा देंगे ले जाके बिठा देंगे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के बैठा दे, किसी की हिम्मत नहीं होती, किसी भी पेरेंट्स की नहीं होती, मैं ये बात बता देती हूँ। आई समझ? इंसान हाँ भरेगा तभी वो लेकर के जाएंगे। धमकी भी दें तो भी शांत हो जाओ, क्योंकि मर जाएंगे, लेकिन गलत चीज़ें बर्दाश्त नहीं है। खो दो, बिल्कुल खो दो, उससे बेहतर है कुड़ के ज़िंदगी गंवाने से बेहतर है एक बार में स्वाहा कर दो फिर उसे। और किसी का क्वेश्चन मुझे नज़र नहीं आ रहा है। गुरमीत जी क्लेम कर रहे हैं, रेखा जी क्लेम कर रही हैं, ज़िद है मेरी अब साथ हमेशा रहेंगे, अलग नहीं होंगे। तो भाई यही ज़िद कायम रखो मीनू, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। नवरात्रि में मस्त फास्ट वास्ट रखो, देवी मैया से प्रे करो और मज़े से रहो। तो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, कितना रेजोनेट हुई वो भी ज़रूर बताया करें, अपना रिव्यू ज़रूर दिया करें ऑफकोर्स, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे कैसा लगा सब कुछ।
और क्या मैंने गलती करी वो भी ज़रूर बताया करें कि भाई क्या चूक रह गई थोड़ी बहुत। अगर कोई, भाई बिल्कुल मैं भी इंसान हूँ, अगर कोई मिस्टेक हो जाया करे तो ज़रूर बताया करो। कोई बोलने में कोई त्रुटि हो जाया करे वहाँ भी बता दिया करो। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, कोई गलती हुई क्षमा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।